एक तो आप हिजरत का आगाज कैसे होता है, सिद्दीक अकबर को लेकर निकलते हैं गारे सोर तक, फिर 3 रातें वहां गुजारने के बाद आगे उम्मे माबद का खेमा सुराका बिन मालिक के साथ जो वाकया पेश आया, फिर चलते चलते कुबा के करीब पहुंचने से पहले ही बुरैदा असलमी ने 70 या एक कौल के मुताबिक 80 आदमियों के साथ आपका मुहासरा किया और नतीजा क्या निकला कि वो खुद ईमान ले आया। फिर वहां से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में चल पड़ते हैं ये 80-84 आदमियों का काफिला, और आप कुबा पहुंचते हैं। ये मदीना से चंद मील पहले एक बस्ती आती है, वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल होता है। और आप एक सहाबी हैं कलसूम बिन हदम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप उनके घर में रिहाइश इख्तियार करते हैं। अब आप कुबा में कितने दिन रहे, तो अहले इल्म का इस बारे में इख्तिलाफ है। कईयों ने 4 दिन, कईयों ने 8 दिन, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह के नजदीक 14 दिन तक, और इससे भी ऊपर तादाद लिखी है। इतने दिन आपने कुबा में क़याम फरमाया कलसूम बिन हदम के घर में, और इसी इसना में आपने अहले मदीना आते थे मुलाकात के लिए, दाएं बाएं से लोगों का हुजूम लगा रहता था। आपने मस्जिद की बुनियाद डाली, जिस मस्जिद को तारीख में मस्जिद कुबा कहा जाता है, और अल्लाह ने इतनी शान से नवाजा उस मस्जिद को कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई शख्स घर में वुजू करके आए और मस्जिद कुबा में 2 रकत पढ़े, मकबूल शुदा उम्रा का सवाब है। आज भी जब हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो अक्सर ने तो अपने लिए एक रूटीन बना ली होती है, नमाज फजर हरम में पढ़ते हैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में, और फिर वहीं से पैदल निकल पड़ते हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो इस अजीम शान मस्जिद की बुनियाद डाली। आखिर आपने पैगाम भेजा अपने ननिहाल खानदान को, और आपका ननिहाल कौन था? बनु नज्जार। तो बनु नज्जार को पैगाम भेजा कि मैं आ रहा हूं मदीना मुनव्वरा। जब आपने तैयारी की कुबा से मदीना की तरफ चलने के लिए, दोस्तों सुनने की बात, मौजू आज का यहां से शुरू होता है, और इसी इसना एक अहम बात आपको बताता जाऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि अपने बिस्तर पर किसको सुलाया था जब हिजरत के लिए जा रहे थे? कुछ तो याद होगा। हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उनसे कहा कि जब सुबह हो जाए आप अमानतें उनके हकदारों को हवाले कर देना, और जब भी आपको मौका मिले तो मेरे पीछे आप ही चले आना। 3 दिन के अंदर अंदर अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में सारी अमानतें उनके हकदारों को सुपुर्द करने के बाद वो भी पैदल चल पड़ते हैं मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ। तने तनहा अकेले चल पड़ते हैं। रात कहीं जाके मौका मिला, किसी जगह रात बसर कर ली, और दिन भर सफर करते रहे पैदल, कोई सवारी नहीं है।
अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुबा की बस्ती में ही जलवा अफरोज हैं कि आपको इत्तला दे दी गई कि अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी पहुंच आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली पहुंच आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन पैगाम भेजा, फरमाया अभी पहुंचे हैं। फरमाया उनसे कहो कि मेरे पास आ जाएं। जब पैगाम भेजा कि अली से कहो नबी अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, तो बताने वालों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली तो बीमार हैं, तवील सफर पैदल तय करके आए, उनके पांव सूजे हुए हैं और पांव से खून रस रहा है, खून बह रहा है, वो तो चलने के भी काबिल नहीं रहे। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठते हैं और खुद चल पड़ते हैं। देखते हैं अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पांव सूजे हुए, खून बह रहा है। आसान काम तो नहीं, आप अंदाजा लगाएं। मक्का से मदीना, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले से लगाया और कहा पांव फैलाइए। शेर खुदा ने जब पांव फैला दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में, आपके चश्माने सुरमगी में आंसू टपकने लगे आंखों से। फरमाया पांव फैलाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा और अपना लुआब दहन लगाया। अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसी शिफा अता की कि उसके बाद कभी जिंदगी में पांव में तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आपके साथ कलसूम बिन हदम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में क़याम फरमाया। तो वो घड़ी आ गई 8 दिन या 14 दिन जब आप कुबा में ठहरते हैं और इरादा कर लेते हैं मदीना मुनव्वरा, जब मदीना चलते हैं, मदीना करीब ही है। पैगाम भी भेज दिया बनु नज्जार को। बनु नज्जार और अंसारे मदीना सारे खूबसूरत लिबास पहने हुए और तलवारों से सजे हुए बदन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। इधर कुबा वाले परेशान हैं। एकदम कहने लगे आपने हमारे यहाँ क़याम फरमाया, क्या हमसे कोई खिदमत में कोताही हो गई है कि आप छोड़ के जा रहे हैं? परेशान तो होना था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैंने जब हिजरत की है तो मुझे एक ऐसी बस्ती में जाके क़याम करने का हुक्म मिला है अल्लाह की तरफ से कि जिस बस्ती के सामने कायनात की सारी बस्तियों की ताबानियां मांद पड़ जाएंगी। कैसी बस्ती में मैंने जाके क़याम करना है? हुक्म है। आप अपनी ऊंटनी कस्वा पे सवार होते हैं, यहां से काफिला चल पड़ता है मदीना मुनव्वरा। जुम्मे का दिन है जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा की बस्ती से निकलते हैं तो रास्ते में एक बस्ती आती है जिसका नाम है बनु सालिम बिन औफ। बस्ती का नाम क्या है? बनु सालिम बिन औफ। इनकी बस्ती आती है, यहां नमाज जुम्मे का वक्त हो जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले मैदान में जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाते हैं। मेरा इरादा था कि मैं खुतबा मैंने लिखा कि मैं वो सारा खुतबा, यकीन कीजिए सुनने वालों, फसाहत व बलागत इल्म का एक शाहकार है। जब अफसाहुल अरब बोलते होंगे आपका ये खुतबा, ये तारीख इस्लाम का बड़ा अजीब खुतबा है। आपने नमाज जुम्मा वहां पढ़ाया और खुतबा इरशाद फरमाया
आपने खुतबा के अंदर तकवा का मौजू रखा और तकवा के ऊपर आपने कुरानी आयात से जिस अंदाज से इस्तिदलाल किया, यूं लगता था कि हार मोती हार में परोए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मोती परोए जा रहे हैं, ऐसे खुतबा इरशाद फरमाया। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह एक जुम्मा में सिर्फ उसी खुतबे को, जो आपके जुम्मे का खुतबा था, रास्ते में जाते हुए मैं इस पे पढ़ाऊंगा। आपने खुतबा इरशाद फरमाया और अहलियाने मोहब्बत ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ सुना। फिर जब आप वहां से चल पड़ते हैं तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जूं ही दाखिल होते हैं, अल्लाह वाह मदीना, जूं ही मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े जवान सारे ही घरों से बाहर आए हुए हैं और इमाम कायनात का इस्तिकबाल इस मोहब्बत के साथ कर रहे हैं कि अंसारे मदीना की बच्चियां मोहब्बत से आपके इस्तिकबाल में पड़ रही हैं। इमाम बुखारी नकल करते हैं, क्या कहती हैं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह अकबर, क्या अजीब अल्फाज हैं। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, आज सनियतुल वदा की घाटियों से हम पे 14वीं का चांद तुलू हो गया है। सनियातुल वदा ये असल में 2 घाटियां थी, तो अहले मदीना ने उन घाटियों का नाम सनियतुल वदा इसलिए रखा था कि आने वाले का इस्तकबाल भी यहां से करते थे और मेहमानों को रुखसत करते थे तो यहां से अलविदा करते थे, तो जगह का नाम ही पड़ गया उन पहाड़ियों का, घाटियों का, सनियातुल वदा। तो वो बच्चियां कहती हैं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, हम पे वदा की घाटियों से 14वीं का चांद तुलू हो गया। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, जब तक दुआ करने वाला अल्लाह से दुआ मांगता रहेगा तो हम पर इस नेमत का शुक्र लाजिम है कि हम इस नेमत का शुक्र अदा करें। नबी अलैहिस्सलाम हमारे अंदर आ गए और कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर को खिताब करते हुए, अय्युहल मबऊसु फीना कद जित बिल अमरिल मुताई, ए हमारे अंदर भेजे हुए पैगंबर, कद जित बिल अमरिल मुताई, आप ऐसा मामला, ऐसे अहकाम लाए हैं, ऐसे हुक्म के साथ आए हैं जो वाजिबुल इत्तिबा है। अंसारे मदीना की बच्चियां इस अंदाज में इस्तकबाल कर रही हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननहाल की बच्चियां क्या कहती हैं, जरा वो भी सुनिए और ताजा कीजिए ईमान को। वो कहती हैं, अजीब अल्फाज है, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी, नहनु जवारिन मिन बनी नज्जारी, या हब्बज़ा मुहम्मदुम मिन जारे। इस मोहब्बत भरे जुमलों पे गौर किया, कहती हैं, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारे, हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं, या हब्बज़ा मुहम्मदुम मिन जारे, है सादत और खुश नसीबी मोहम्मद अरबी हमारे पड़ोसी बन गए। इस अंदाज में आपका इस्तकबाल बनु नज्जार, अंसारे मदीना इस्तकबाल करते जा रहे हैं और जिन जिन के महल्लों से गुजरते हैं, अंसार के जिस बस्ती जिस महल्ले से गुजरते हैं, गली से, बस वो रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर ऊंटनी को इधर ही बिठा लीजिए, हमारे दरवाजे हाजिर हैं, हर लिहाज से हम आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन जब कोई ऊंटनी पकड़ने आगे आता है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दाऊहा, इसे छोड़ो,
व इन्नहा मअमूरतुन, इसे हुक्म मिल चुका है, इसे हुक्म दिया जा चुका है, जिधर रब चाहेगा ये उधर ही जाके ठहरेगी। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊंटनी की मुहार उसकी गर्दन पे डाल दी है। जिस गली से गुजरते हैं बस सारे वो आके एकदम चिमटते हैं और ऊंटनी को रोकने की कोशिश करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को अपने घर दौलत खाना गरीब खाने में आने की दावत देते हैं। लेकिन आपकी जबान पे यही जुमला है, दऊहा खल्लू सबीलहा, रास्ता छोड़ दो इसका, फइन्नहा मअमूरतुन, इसे हुक्म मिल चुका है अल्लाह की तरफ से। अब कौन रास्ता रोके, लेकिन मोहब्बत की अदाएं हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पे जलवा फरोज है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो खुश नसीब ठिकाना आ गया जहां आपकी ऊंटनी बैठ जाती है, चलते चलते एक जगह बैठ जाती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उतरते नहीं, उतरते नहीं, बैठती है, आप उतरे नहीं, ऊंटनी फिर खड़ी हो गई, फिर कुछ चली, कुछ फासला तय किया, वहां घूमी, फिर देखते हैं वापस उसी जगह आ गई और अपनी गर्दन जमीन पे रख दी। इशारा कि उतरने की मंजिल यही है। जब आप उतरते हैं तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब तारीख में मेजबान रसूल है, अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला, बस वारे निहारे हो गए, जैसे ही ऊंटनी रुकती है वो फौरन भागे आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम का सामान सफर उठा लेते हैं। जाहिर बात है, हर आदमी जब सफर करता है तो बैग, कोई थैला जिसमें कोई सामान सफर होता है तो वो बीच में रखा होता है, तो वो दौड़ते ही आते हैं और सामान सफर उठाते सीधे अपने घर ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं, अब यहां सामने दाएं बाएं सारे घरों वाले कहते हैं हमारे पास आइए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल मरउ मअ रहलिही, आदमी जहां उसका सामान बैग वगैरह पड़ा होता है तो आदमी उधर ही रहना पसंद करता है। तो फरमाया जहां वो ले गए सामान मैं भी वही जाऊंगा। लेकिन इधर एक बात आपको मजे की सुना, वो भी बड़ी अजीब है कि अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु तो सामान उठा के ले गए, लेकिन ऊंटनी की नकेल और मुहार जो पकड़ी हुई है वो असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वो नहीं छोड़ रहे, उन्होंने नकेल पकड़ी हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उधर जाने दो, ऊंटनी तेरी हो गई है, ऊंटनी आपकी होगी, अब आपके पास रहेगी। बस ये उनकी किस्मत थी, नबी अलैहिस्सलाम की कस्बा ऊंटनी जब तक थी उन्हीं के पास रही, वो अपने घर ले गए। अल्लाह अकबर। और आप अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के, आप जब घर दाखिल होते हैं तो नजर डालते हैं तो घर 2 मंजिला है। हरिपुर वालों सुनने की बात है, घर 2 मंजिला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू अय्यूब मैं नीचे की मंजिल में रहना पसंद करूंगा, आप और आपकी अहलिया ऊपर की मंजिल में चले जाएं। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की मंजिल में आप जाएं, मैं नीचे की मंजिल में रहूंगा। लेकिन अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर तो नहीं लगा सकते थे, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे लिए आसानी है, इसलिए कि यहां दिन भर मेरे पास मेहमान आएंगे, तो अगर मैं ऊपर की मंजिल में हूंगा तो वो नीचे की मंजिल से होते हुए आएंगे तो आपको भी डिस्टर्ब करेंगे, आप भी परेशान होंगे, ऊपर मेरे पास आएंगे तो तकलीफ बढ़ेगी, इसलिए मैं नीचे की मंजिल में रहूंगा, आप ऊपर की मंजिल में चले जाएं। अब क्या करते अबू अय्यूब अंसारी, चले तो गए ऊपर की मंजिल में,
अब मियां बीवी हैरानो परेशान है। नबी अलैहिस्सलाम नीचे और आपकी छत के ऊपर हम, अब ये दिल गवारा कैसे करे? हुक्म तो हो गया, दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा। अल्लाह की शान, अबू अयूब अंसारी एक कोने में रात गुजारते हैं घर के, वो एक कोने में, बीवी दूसरे कोने में सुकड़ के, और कहीं रात को उठे तो पानी का एक मटका पड़ा हुआ था गड़ा, उस पे पांव लगा, वो टूट गया। लंटर तो थे नहीं, अब कच्ची छत है, जैसे ही वो टूटा तो बस औसान खता हो गए परेशानी के आलम में कि ये पानी नीचे नबी अलैहिस्सलाम पे गिर पड़ेगा। तो और कुछ नहीं, अपने लिबास उतार उतार के उस पानी को खुश कर रहे हैं, अपने कुर्ते के साथ वो पानी खुश किया बड़ी मुश्किल से। रात तो गुजरनी थी, गुजर गई। जब सुबह नीचे उतरते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू अयूब रात कैसे गुजरी है? मुस्कुरा के कहने लगे, बस गुजर गई है, इस हाल में गुजरी है। सारा वाकया सुनाया कि रात तो ऐसे गुजरी। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, समझ गए। फरमाया, अच्छा भाई ऐसा करो, आप नीचे की मंजिल में आ जाओ, मैं खुद ऊपर रहूं। अब ये तकल्लुफ में पड़ गए, अब क्या किया जाएगा? फरमाया, चलो ठीक है, आप नीचे की मंजिल में आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ऊपर की मंजिल में रिहाइश इख्तियार करते हैं। 7 महीने तक तकरीबन अबू अयूब अंसारी के घर में मेहमान हैं। वाह सआदत, ज़ह नसीब, और जब आप क़याम पजीर हैं वाह, तो पता है साहबा फरमाते हैं, कोई दिन, शाम और दिन खाली नहीं कि जिस दिन किसी न किसी अंसारी के घर से तश्त, थाल में खाना ना आता हो, और हर वक्त दस्तरखान सजा रहता है, चूंकि मेहमानों का हुजूम लगा रहता है। तो किसी ने अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी अहलिया उम्मे अयूब, उनसे पूछ लिया कि नबी अलैहिस्सलाम खाने में क्या पसंद करते थे। ये भी बड़ा अहम सवाल है, किसी बड़ी शख्सियत की पसंद मालूम करना, ये भी लोगों की जुस्तजू होती है, और खासकर अहले मोहब्बत। और मैं, आप खाने में क्या पसंद करते थे? तो वो दोनों मियां बीवी कहने लगे, जब तक रहे नबी अलैहिस्सलाम ने कभी फरमाइश नहीं की, अल्लाहु अकबर, कभी भी फरमाइश नहीं की, जो आता मिलता आप तनावुल फरमा लेते। हाँ, एक बात जरूर है, अबू अयूब अंसारी कहते हैं, एक बात मुझे मालूम हुई है मेरे मुशाहदे में कि एक दफा किसी अंसारी ने आपके लिए शोरबा लाया। सालन में शोरबा ज्यादा था, तो शोरबे वाला सालन लाया गया। तो मैं तो देख रहा था नबी अलैहिस्सलाम को गौर से। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी रगबत के साथ वो शोरबे वाला सालन बहुत ज्यादा पसंदीदा और मोहब्बत से खाया। बस मुझे अंदाजा हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम को शोरबे वाला सालन ज्यादा पसंद है। तो फिर हम भी उसी किस्म का सालन बनाते थे। कहते हैं, जब तक नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से, दस्तरखान से बर्तन घर ना आते, कोई खाना नहीं खाता था। सारे इंतजार में होते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से तश्त आएगा। हम पूरे बर्तन में इमाम कायनात के उंगलियों के निशान तलाश करते थे कि जिधर से आपकी उंगली लगी हम उधर ही से खाते थे। दोस्तों, ये बातें जब मोहब्बत हो, और मोहब्बत क्या, चाहने वाले सहाबा हों और जिनको चाहा जाए वो महबूबे खुदा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं मोहब्बत की अदाओं का। वहीं से खाना खाते। एक दिन अलबत्ता ताज्जुब का है, कहने लगे हमने खाना पेश किया, बर्तन उसी तरह जूं के तू भरे हुए वापस आए। बस हमारे घर में परेशानी का आलम बन गया।
मैं भागे हुए नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और मैं अल्लाह के महबूब, क्या हमसे कोई कोताही गलती हो गई है कि आपने खाना नहीं तनावल फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें प्याज या थूम आपने डाला था और उसकी महक बू आ रही थी। तो फरमाया मैं ये चीजें नहीं खाता इसलिए कि मेरी खलवतें और मजलिसें फरिश्तों से होती है, पाकीज़ा मखलूक से, मैं उनसे हम कलाम होता रहता हूं। तो जिस चीज की बू से इंसानों को तकलीफ होती है फरिश्ते भी उसको अच्छा नहीं समझते। फरमाया फिर हम क्या करें? फरमाया आप लोग खा लो वो खाना, मैं नहीं खाऊंगा। तो घर वालों को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, उन्होंने खा लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं खाया। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उसके बाद हमने कभी भी सालन में ऐसी चीज नहीं डाली। और हुक्म अब भी यही है कि अगर आप ऐसी चीज खाओ तो मस्जिद आने से पहले ऐसी चीज न खाओ कि जिसकी डकारें आती हों और जिससे मुंह से क्या आती हो, बू आती हो। सफाई सुथराई का तो बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है इस दीन में। अल्लाह अकबर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां क़याम फरमाए। ये अजीब मंजर था। मदीना मुनव्वरा में आपके साथ सिद्दीक़ अकबर भी हैं, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, और बनु नज्जार और तमाम अंसारे मदीना इतने खुश हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हमने मदीना ने 2 दिन ऐसे देखे हैं कि उस जैसे दिन मदीना पे कभी पहले नहीं आए हैं। एक वो दिन था जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना दाखिल हुए, तो ऐसा दिन मदीना ने पहले नहीं देखा था, क्योंकि कहते हैं अज़ा अल्लाह अकबर मिन्हु कुल्लु शैइन, आपके मदीना आने से मदीना की हर चीज जगमगाने लगी, शान हो गई। और एक दिन मदीना ने वो देखा कि वो दिन भी किसी ने नहीं देखा, जब नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए और मदीना से अहले मदीना और दुनिया से रुखसत हुए। तो जैसे काली घटा छा जाए। अल्लाह अकबर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पहुंचते हैं, जहां सुनने वालों मदीना का नाम यसरिब था। यसरिब बीमारियों की जगह, अक्सर यहां की आबो हवा में बीमारी थी, और मक्के वालों को भी वहां की आबो हवा मुआफिक नहीं आई। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब रहमतुल लिल आलमीन ने कदम रखे तो आपने दुआ फरमाई, और वो मदीना, वो यसरब से मदीना बन गया। और सिर्फ मदीना नहीं, मदीना मुनव्वरा बन गया। और सिर्फ मुनव्वरा नहीं, मदीना तैयबा बन गया, ताबा बन गया, तैबा बन गया। बहुत सारे नाम बन गए मदीना के। आपको एक और अजीब बात सुनाऊं, आज जरा सुन लीजिए। चूंकि वतन छोड़ना, मुल्क छोड़ना, जहां पैदा हो, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल है। मेरे यहां बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन मेरे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, रो रहे थे कि हम एक वक्त था जब अफगानिस्तान से आ रहे थे तो तब भी रो रहे थे बिस्तर उठाए हुए, और अब जब यहां 30-40 साल का अरसा गुजर गया तो अब यहां से जा रहे हैं तो हम आप लोगों में रल मिल गए, तो अब यहां से जा रहे हैं तो ये एक और हिजरत बन गई है, तो फिर रो रहे हैं। तो कोई घर छोड़ना, इलाका छोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। दोस्तों इस बात को जरा सुनिएगा, जब मदीना में रह रहे थे तो मक्का की याद सता रही है, हर आदमी को अपना गांव सताता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए हैं
और इमाम बुखारी ने वो अल्फाज नकल किए हैं अपनी सही बुखारी के अंदर। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम क्या फरमाते हैं? कहते हैं अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्का औ अशद्दा व सहिहा व बारिक फी साइहा व मुद्दिहा वनकुल हुम्माहा फजअलहा फिल जुहफती। इस दुआ के अल्फाज सुनिए और फिर उसका असर देखिए। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, ए अल्लाह मदीना भी हमें महबूब बना दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता, अल्लाह मदीना महबूब बना दे हमारे लिए। का हुब्बिना मक्का, जिस तरह हम मक्का से मोहब्बत करते हैं। औ अशद्दा, या मक्का से भी ज्यादा महबूब बना दे। अल्लाह अकबर, मक्का से भी ज्यादा महबूब बना दे। और फरमाया वसहिहा, अल्लाह इसकी फिजा को सेहत अफजा बना दे, बीमारियां दूर कर। फरमाया व बारिक फी साइहा व मुद्दिहा। सुनने वालों, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, नबी अलैहि सलाम ने मदीना के लिए नहीं, मदीना के रहने वाले के लिए और उनके कारोबार के जो पैमाने होते थे गलत नापने के, एक का नाम है मुद और एक का नाम क्या है? सा। ठीक है ना? तो आपने दोनों पैमानों के नाम लेके फरमाया वबारिक फी साइहा व मुद्दिहा, अल्लाह इनके पैमानों के, इन गले के नापने के इन पैमानों में बरकतें अता फरमा। वनकुल हुमाहा हुम्माहा, और अल्लाह मदीना की बीमारियां यहां से मुंतकिल कर दे। फजअलहा बिल जुहफा, मक्का मदीना से दूर एक जगह है जुहफा, अल्लाह यहां से बीमारियां उठा के जुहफा फेंक दे। अल्लाह की शान, आपकी दुआ का नतीजा था मदीना मक्का से ज्यादा महबूब हो गया मुहाजिरीन को, और मदीना की फिजा सेहत अफजा बन गई, और मदीना की तिजारत को पहिए लग गए, ऐसे चलने लगी। अल्लाह अकबर, आपकी दुआ का असर था। ये तो एक मंजर पेश किया ना। मदीना पहुंचे, उधर मक्के वालों का क्या हाल होगा जो वहां के मुसलमान थे और नबी अलैहि सलाम हिजरत करके निकल आए, तो उनकी हालत वहां ये ऐसी बनी हुई है कि ना घर में चैन आता है, ना बाहर चैन आता है। कहीं मुशरिकीन का जुल्म सितम सता रहा है, और कहीं अपने आका से मिलने की तड़प और उम्मीद सता रही है। मौका तलाश करते हैं, दिन में मिले रात में मिले, और निकलने और ज्यादा राह का कोई तरीका बने तो निकल पड़ते हैं। निकलते आ रहे हैं, कोई कुछ की तो ये हालत बन गई है। सुनने वालों, एक सहाबी का वाकया सुना देता हूं, आप भी हैरान होंगे। उस सहाबी का नाम है हजरत जंदा बिन ज़मरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये बूढ़े हैं और बीमार भी हैं। बच्चों से कहने लगे उठाओ मुझे, निकालो इधर से। तो बेटे इकट्ठे हो गए, कहने लगे कहां लेके जाएं? फ़अौमा बियदिही नहवल मदीनति। बीमार इतने हैं कि जबान से बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन हाथ के इशारे से कहने लगे नहवल मदीना, मुझे किधर ले जाओ? मदीना, निकालो मुझे मक्का से, मदीना ले जाओ, ताकि नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। क्योंकि हिजरत उस वक्त क्या थी? फर्ज थी। तो बच्चों ना एक ही ना दूसरी उठा लिया और चारपाई पे उठाते हुए वालिद को ले गए। तकरीबन 10 मील का फासला तय किया कि उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह अकबर, निकल पड़ते हैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। 10 मील का फासला तय किया, रूह परवाज कर गई। कुरान ने इन्हीं लोगों का मंजर खींचा है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुन निसा है और आयत नंबर 100 है। फरमाया वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में,
तो फरमाया यजिद फिल अर्ज़ मुरागमन कसीरा, वो जमीन में बहुत सारे नफे और गनीमतें पाएगा, वसातन और बड़ी गुंजाइश पाएगा, फराखी पाएगा। और अगली बात फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, और जो कोई अपने घर से निकल पड़ा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, फिर उसको रास्ते में मौत ने पा लिया। घर से निकल पड़ा और मौत रास्ते में आ गई, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तहकीक उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो चल पड़ा बेशक रास्ते में मौत आ गई, अल्लाह फरमाते हैं इसका पूरा पूरा अजर मेरे जिम्मे साबित हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, पता है मक्का से निकलने वालों में एक जानिसार वो भी हैं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत बकरा है, आयत नंबर 207 है। हरिपुर वालों सुनने की बात है, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाल बच्चे मक्का में छुप कर निकल पड़ते हैं। जैसे निकलते हैं तो मक्का से कुछ बाहर निकलते हैं, मुशरिकीन को इत्तला मिल गई कि सुहैब रूमी निकल पड़े, तो फौरन हमलावर हो गए और आपको मैदान में हर तरफ से घेर लिया गया। जब आपने देखा चारों तरफ से घेरा जा चुका हूं, आपने तिरकश निकाला, कमर से लटक रहा था जिसमें तीर थे, निकाला, फरमाया अल्लाह की कसम एक भी करीब नहीं आ सकते हो जब इस तिरकश में एक भी तीर है, और तुम्हें मेरा निशाना मालूम है, खता भी नहीं जाएगा। अब सारे रुक गए और कहा जब तीर खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं तलवार से लड़ूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, क्या चाहते हो, लड़ना चाहते हो या मेरी दूसरी ऑफर है, वो क्या है कि मक्का में मेरा घर है, जायदाद है, माल है, वो सारा लूट लो, वो तुम्हारा है। मैं अपने घर जायदाद से दस्तबरदार होता हूं, आसान काम है मेरा दोस्त। हमारे यहां तो हालत ही कुछ और है। काश वक्त होता तो मैं बात को दूसरी तरफ लेके जाता है जो उसके ज़मीन में आती है। खैर, जो ही दस्तबरदार हुए तो घेरने वालों ने आपका रास्ता छोड़ दिया कि जाइए, और वो दौड़ पड़ते हैं उनका घर लूटने के लिए। आप छलनी दिल, गमगीन दिल, थके हुए जो ही मदीना पहुंचते हैं, आप अभी मदीना पहुंचे नहीं कि इस्तकबाल में रब का कुरान आ चुका है। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक दो साहबा और हैं, फरमाया सुहेब आ रहा है, बिशारत सुना दो उसको। तो जब सुहेब को सिद्दीक अकबर मिलते हैं तो कहते हैं रबे हल बे, ओ सुहेब रूमी, तेरी तिजारत में तुझे नफा मुबारक हो, तूने बड़ा नफा कमाया। सुहेब कहने लगे मुझसे मजाक करते हो? कहने लगे नहीं वल्लाह, मैं तो सब कुछ लुटा आया हूं, तो कौन सी तिजारत और कौन सा नफा? सिद्दीक अकबर कहते हैं सुहेब, तेरे आने से पहले कुरान ने तेरे बारे में कह दिया है। ये सूरत बकरा आयत नंबर 207 फरमाया वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहू, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान को बेच डाला। किस चीज के लिए? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पे बेहद शफीक है।
अल्लाह के बंदे, नफा नहीं है, अल्लाह ने तेरी जान को खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। तो सहेब रूमी पहुंचते हैं, ये भी पहुंच आते हैं मदीना मुनव्वरा। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में जो अगला लायहा अमल है, आप कहने लगे मस्जिद के लिए जगह पसंद करनी है। क्या करनी है? मस्जिद के लिए जगह पसंद करनी है। उठिए, अब आपके साथ पूरी मजलिस में लोग जा रहे हैं, आप वही जाके जगह पसंद करते हैं जहां आपकी ऊंटनी ठहरी थी, जहां ऊंटनी ठहरी थी। तो ये खुली सी जगह है, कुछ खंडरात हैं, कुछ दरख्त भी खजूरों के हैं हल्के फुल्के से, और ये जगह तकरीबन चूंकि खुली जगह है तो मदीने वाले यहां खजूरें खुश करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने जगह पसंद की, फरमाया ये जगह है। किसकी है? अल्लाह अकबर। ये बनु नज्जार के 2 यतीम लड़कों की है, आपके ननियाल खानदान के। ये 2 लड़कों की जगह है। क्या नाम है? फरमाया एक का नाम सहल है और दूसरे का नाम सुहेल है। सहल और सुहेल रजी अल्लाह ताला नुमा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाइए उन्हें। जब वो दोनों हाजिर होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे सामिनूनी हाज़िहिल बुका, इस जगह की कीमत तय करो मेरे साथ, कीमत बताओ, मैं खरीदार हूं। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बगैर किसी कीमत के ये आपकी है, ये आपकी है, आपको पसंद है, आपकी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कीमत दूंगा। जब उन्होंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम बगैर कीमत के नहीं लेना चाह रहे, मैं कीमत दूंगा, तो कीमत तय की गई। तो 10 दीनार, कितनी कीमत तय हुई? 10 दीनार कीमत तय हुई। मुहाजिरीन मौजूद हैं, अंसार मौजूद हैं, अंसार के बड़े बड़े ताजर मौजूद हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 10 दीनार मेरे यारे गार अबू बकर सिद्दीक के माल से अदा किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो पता है अबू बकर सिद्दीक जो हिजरत में अपने साथ पैसे घर से लेकर गए थे, उन्हीं में से 10 दीनार देकर आपने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी। अब जब मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई, अब मस्जिद बन रही है, गारा लाया जा रहा है, ईंटें लाई जा रही हैं, पत्थर। पता है छत किस चीज का है? खजूर के पत्ते हैं, शाखें हैं, उसके सुतून हैं, और छत इतनी ऊंची भी नहीं, खड़ा हो तो ऊपर हाथ लग सके छत से। दस्ती में, जल्दी में ऐसे ही मस्जिद बनाई गई, तामीर की गई। और आप जब मस्जिद तामीर हो गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाया। मेरी जिंदगी ने वफा की तो मैं इंशाअल्लाह वो खुतबा जुमा भी आपके सामने पेश करूंगा। आप जरा आगे ये भी सुनिए। जब मस्जिद नबवी बन गई, आप सहाबाए किराम बाजमात नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन बाजमात नमाज पढ़ने आते हैं, सुनने वाले मुसलमानों बहुत अहम बात करने लगा हूं। अब नमाज के लिए बुलाया जाए तो कैसे बुलाया जाए, तरीक़ेकार क्या हो? किसी ने कहा दफ बजाकर। क्या बजाकर? जब नमाज का वक्त होने लगे तो एक दफ बजाया जाए तो पूरे मदीने में उसकी आवाज गूंजेगी, तो मुसलमान सुन के नमाज के लिए आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरीका नहीं पसंद किया। किसी ने कहा जी ऐसा करते हैं, मस्जिद नबवी के करीब हम धुआं कर देंगे, आग जलाएंगे, धुआं उठेगा तो दूर से जितने लोग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे नमाज का वक्त, तो करीब आएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरी राय है कि एक बंदा मुकर्रर कर दिया जाए, जब नमाज का वक्त होने लगे तो वो गली में जाके आवाज देने लगे अस्सलातु जामिअतुन। क्या लफ्ज कहे? अस्सलातु जामिअतुन,
नमाज सब कुछ जमा करने वाली है। तो ये सदा लगाएगा तो लोग आएंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ठीक है। अब कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए इसी तरह होता रहा। बंदा आवाज लगा रहा है अस्सलातु जामिअतुन, तो लोग आ रहे हैं। लेकिन बाद में एक सहाबी नबी अलैहि सलाम की महफिल में सुबह के वक्त आते हैं। जो ही वो पहुंचते हैं, नाम उस सहाबी का है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये ख्वाब में आजान सुनते हैं और कलिमात याद कर लेते हैं। इनको ख्वाब आती है और ख्वाब में ये जो आजान हम देते हैं, ये कलिमात सुने, तो जैसे ही सुने सुबह को याद थे, नबी अलैहि सलाम के पास हाजिर होते हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात को अजीब ख्वाब देखी है, कोई बंदा मुझे ये कलिमात सिखा रहा है। कौन से कलिमात? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे कलिमात अजान के। नबी अलैहि सलाम ने जैसे ही कलिमात सुने तो क्या फरमाया? फरमाया इन्नहा लरुया हक़्क़िन, इन्नहा लरुया हक़्क़िन। फरमाया बेशक ये सच्ची ख्वाब है। ये कैसी ख्वाब है? ये सच्ची ख्वाब है, हक है। और फौरन उसको बुलाया अब्दुल्ला बिन जैद को। फरमाया जाओ बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज दो। जब हजरत बिलाल आए तो नबी अलैहि सलाम कहते हैं अब्दुल्ला बिन जैद, तू ये कलिमात बिलाल को कहता जा। और बिलाल जोर से सुरीली आवाज में ये बुलंद करते जाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज ऊंची भी है, जोरदार भी है और खूबसूरत भी है। तो आप ये कलिमात बिलाल को सिखाते जाएं और बिलाल अपनी गरजदार और खूबसूरत आवाज में ये नगमा तौहीद बुलंद करेगा। तो जैसे ही मस्जिद नबवी से आवाज आती है बिलाल हबशी की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। उधर फारूक आजम घर में लेटे हुए हैं। जब उनके कानों पे ये सदा पड़ती है, फौरन उठते हैं और दौड़ते हुए आते हैं और तेजी से नबी अलैहि सलाम की महफिल में आते हैं। कहते हैं अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कलिमात बिलाल ने कही ये तो मैंने अभी ख्वाब में देखे। अब दूसरी तायीद भी हो गई, फरमाया यही कलिमात मैंने देखे हैं। अब जब दूसरी तायीद भी हो गई, नबी अलैहि सलातो